मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझने से पहले हमारे लिए इन दो फिलामेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर में जो यहाँ पे दिख रहा है वो है एक्टिन फिलामेंट, जो कि बहुत सारे गोले 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 से बना हुआ है, जिन्हें पूरी इस गोले वाली जो रो है इसको एफ एक्टिन बोलते हैं, और इन इंडिविजुअल गोलों को हम ग्लोब्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है वो रस्सी जैसा क्या है, ट्रोपोमायोसिन है। और जो तीन तीन के सेट में छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं वो ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन इसमें 3 प्रकार के हैं, एक आई है, सी है और टी होता है। और नीचे वाला जो है वो मायोसिन फिलामेंट है। ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट होता है, और एक्टिन फिलामेंट जो होता है थिन होता है। देखो एक्टिन जो होगा वो थिन होगा, इसको अगर याद नहीं होता है ना तो कैसे याद रखना है, तो देखो एक्टिन में भी टिन आता है और थिन में भी टिन आता है, बस एच लगा दो। और उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे वाले प्रोटीन के बारे में, जो कि थिक फिलामेंट है। अब ये जो थिक फिलामेंट बना है ना, ये 2 प्रोटीन से बना हुआ है, मतलब कि एक हेड वाला पोर्शन है इसका, एक टेल वाला पोर्शन है। तो हेड वाला जो प्रोटीन है वो हैवी मैरोमायोसिन है, ठीक है। अब ये जो हैवी मैरोमायोसिन हेड वाला प्रोटीन है, तो हमने पढ़ रखा है कि यार प्रोटीन सी तो एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं ना, तो यानी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो ये जो हेड वाला प्रोटीन है वो एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है वो? एटीपीएज एंजाइम है। और इस एंजाइम में, अब एंजाइम है तो यार एक्टिव साइट होगी, पढ़ा है हमने। तो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट होती है, जिसमें एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होती है एक, और एक बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट के लिए, यानी कि एक्टिन के साथ ये बाइंड करेगा एक साइड से, और एक साइड में एटीपी के लिए इसके ऊपर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो यार देखो ये छोटा सा डायग्राम है, इस पर अभी हम आते हैं, मैं इसी से बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ना हमें ये जानना होगा कि यार फर्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है, ठीक है। ये मेरे पास में कौन सी बुक है फिजियोलॉजी की, तो वो मैं बता दूंगी बाद में। तो ये वाली जो है, ये आपको मायोसिन दिख रहा है थिक फिलामेंट, ये आपको दिख रहा है थिन फिलामेंट, ठीक है। सबसे पहले तो यार क्या होता है, मसल एक्टिवेट होती है, मसल को स्टिमुलेट किया जाता है। मसल स्टिमुलेट कैसे होगी? तो हमारा जो मोटर न्यूरॉन होता है, हमने पढ़ा है ना, वो रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ते हैं अपन कि जो इफेक्टर ऑर्गन होता है उसमें जैसे लगा कुछ, तो फिर वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में सिग्नल्स जाएंगे, और वापसी के टाइम में वो कहाँ से आते हैं, मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस से आते हैं, और रिसिपिएंट जो पार्ट होता है वहाँ पे अपन को इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। तो मोटर न्यूरॉन ने सबसे पहले मसल को स्टिमुलेट किया, कैसे करेगा? मोटर न्यूरॉन के पास में एक्शन पोटेंशियल है। अब वो एक्शन पोटेंशियल के जरिए उस एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसफ़र करेगा वो किसमें? मसल में, रिस्पेक्टिव मसल में ट्रांसफ़र करेगा एक्शन पोटेंशियल का, जिसकी वजह से मसल जो है स्टिमुलेट हो जाएगी। तो जब मसल स्टिमुलेट होती है तो मसल कैसे स्टिमुलेट होती है, उसके मसल फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल स्टिमुलेट होने पर, एक्साइट होने पर कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, ये मसल की प्रॉपर्टी होती है। तो जब मसल को स्टिमुलेट किया तो अंदर क्या होंगे, कैल्शियम आयन का रिलीज़ होगा। अब अंदर कैल्शियम आयन जब रिलीज़ हुए तो कैल्शियम क्या करेगा, ये जो 3 ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, इनमें से एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम बाइंड होगा। अब जैसे ही मसल एक्साइट हुई तो मसल एक्साइटेशन में जाने के बाद में मसल के अंदर जो है कैल्शियम आयन का रिलीज होता है। मसल के अंदर कैल्शियम आयन कहाँ से आएंगे, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखा जाता है, फिर वो कैल्शियम आयन को रिलीज करता है मसल के अंदर जब मसल एक्साइटेड होती है। तो अब कैल्शियम आयन अंदर रिलीज हो गए, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, यानी कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन की मात्रा बढ़ गई। अब ये जो बढ़े हुए कैल्शियम आयन से वो मसल के अंदर ये जो एक्टिन फिलामेंट में 3 ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं ना, इनमें से एक जो होता है वो ट्रोपोनिन सी होता है। तो उस ट्रोपोनिन सी में कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे आकर के। अब एक कैल्शियम आयन एक ट्रोपोनिन सी के मॉलिक्यूल से बाइंड किया, तो इसकी वजह से ना ये जो मायोसिन के अंदर आप देख पा रहे हो, ये हेड है, ये हेड है, ये एक हेड है, ये एक हेड है, ये एक हेड है, ऐसे करके इसके मान लीजिए 7 हेड्स हैं। तो इसके 7 हेड्स के लिए ओपनिंग खुल जाएगी। आप ऐसे नंबर याद मत रखिएगा 7 करके, बस इतना याद रखो कि ट्रोपोनिन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों में से एक जो है ट्रोपोनिन सी है, उससे कैल्शियम आयन आकर के बाइंड किया। अब जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के 3 में से एक से बाइंड किया, ट्रोपोनिन सी से बाइंड किया, तो उसकी वजह से जो ट्रोपोनिन आई होता है, दूसरा ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल, वो जो है उसकी जो बाइंडिंग होती है एक्टिन फिलामेंट के साथ में वो वीक हो जाती है, यानी कि ट्रोपोनिन आई भी थोड़ा खिसक जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ट्रोपोमायोसिन का थ्रेड दिख रहा है ना, ये जो ट्रोपोमायोसिन का थ्रेड दिख रहा है ना, ये जो है मूव कर जाएगा, ये यानी कि इसको ओपन कर देगा। अब जैसे ही यहाँ से मूव होगा तो यहाँ पे क्या छुपी हुई थी, मायोसिन के हेड के लिए बाइंडिंग साइट्स छुपी हुई थी। जिस तरीके से मायोसिन के हेड में एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट होती है ना, वैसे ही एक्टिन जो फिलामेंट है उसमें मायोसिन के हेड के लिए बाइंडिंग साइट होती है। तो जैसे मायोसिन जो थिक फिलामेंट है उसमें जो हेड में एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, वैसे ही एक्टिन फिलामेंट में मायोसिन के हेड के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। तो जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड होंगे तो ट्रोपोनिन आई की बाइंडिंग लूज होगी, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो सरक जाएगा, और उसके सरकने की वजह से जो बाइंडिंग साइट्स मायोसिन के लिए एक्टिन पर प्रेजेंट थी वो खुल जाएंगी, और फिर मायोसिन का हेड एक्टिन पर बाइंड हो जाएगा उनके बाइंडिंग साइट से। अब इतना समझ में आ गया कि यार वो जो है बाइंड होने वाला है होगा।
अब देखते हैं इसके आगे। तो ये वाला डायग्राम देखो, जब मायोसिन का हेड एक्टिन के पर्टिकुलर अपनी बाइंडिंग साइट में एक्टिन पर बाइंड हो रहा है, मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट पर अपनी बाइंडिंग साइट में बाइंड हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया यहाँ वाले केस में ब्लू वाले डॉट और मायोसिन का हेड बाइंड हो गया। अब ये जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन पे जिस पॉइंट पर बाइंड हुआ है ना, उस पॉइंट को खींचेगा। देखो किस तरफ खींच रहा है, ये बीच की तरफ खींच रहा है, ठीक है, अपने साइड खींच रहा है, ये अंदर की तरफ खींच लिया इसने, और ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। अभी ये जो बन गया ये क्या है, क्रॉस ब्रिज है, यानी कि ये मायोसिन का हेड एक्टिन पे बाइंड हुआ तो ये क्या फॉर्मेशन कर लिया, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसने इसको अपने तरफ पुल किया, देखो ये खींच लिया, तो ये इसकी पोजीशन यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ खसक गई, जेड लाइन की पोजीशन वो थी, तो अब देखो थोड़ी अंदर साइड आ गई जेड लाइन की पोजीशन। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये वाला जो मॉलिक्यूल था जहाँ पर मायोसिन का पहला ये वाला हेड बाइंड हुआ था, अब वो यहाँ आ गया। अगली स्टेप में क्या होगा, अब इसको तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे ATP आएगा और ATP का ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलेगी और ये इसको छोड़ेगा, फिर अगले वाले के लिए बाइंड होगा, तो अगले वाले से तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं समझाती हूँ अपने हाथों से। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, और ये हो गया मायोसिन का फिलामेंट। ये मायोसिन का हेड एक निकला और ये एक्टिन के इस पॉइंट से जुड़ा, तो इसने इसको ऐसे करके खींचा, ठीक है। फिर ये दूसरे पॉइंट के लिए तैयार हुआ, फिर इसको ऐसे करके खींचा, फिर दूसरे पॉइंट के लिए तैयार हुआ, इसके लिए ऐसे करके खींचा। तो मायोसिन जो है वो अपनी ही जगह पर है, लेकिन स्ट्रेच किसको कर रहा है, वो अंदर की तरफ एक्टिन को कर रहा है। तो स्लाइडिंग थ्योरी क्या है, तो इट इज़ स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर द मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट तो यहीं पर है, बस एक्टिन को अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्टिन और मायोसिन है नॉर्मली। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि कैल्शियम आया, कैल्शियम बाइंड हुआ ट्रोपोनिन से, और ट्रोपोनिन से जैसे ही वो बाइंड हुआ तो ट्रोपोमायोसिन खसक जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्टिन पर मायोसिन के हेड के लिए साइड्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और मायोसिन का हेड फिर उससे जाकर के अटैच होगा। अब जैसे ही मायोसिन का हेड अटैच हुआ एक्टिन पर अपने साइड से, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्रॉस ब्रिज बना है, इस क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन की वजह से फिर ये क्या करेगा, स्लाइड करवाएगा, यानी कि जो मायोसिन का हेड है पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर अब बारी आती है ATP की। तो ATP जैसे ही मायोसिन के हेड से बाइंड होगा तो मायोसिन का हेड जो है क्रॉस ब्रिज को तोड़ देगा, यानी कि एक्टिन फिलामेंट से डिटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो प्रोसेस है वो क्या है, नॉर्मल वाली स्टेज आ गई, वापस से रेस्टिंग स्टेज आ गई। तो अब हमने उससे समझ लिया इस थ्योरी को, एक बार NCERT में देख लेते हैं कि NCERT और क्या कहती है इस चीज़ के बारे में स्पेशली। तो NCERT में ये वाला जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हो रहा है, तो यार वहाँ से CNS से पहले सिग्नल आए, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के जरिए सिग्नल आए, और फिर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है मोटर एंड प्लेट पर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेशन हुआ है उसकी वजह से फिर आगे ट्रांसफर होगा एक्शन पोटेंशियल का, जिसकी वजह से मसल जो है एक्साइट हो जाएगी। अब एक्साइटेड जो मसल है, एक्साइट होने के बाद में जो मसल के अंदर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज होगा। ये कैल्शियम आयन बाइंड होंगे ट्रोपोनिन C के साथ। ट्रोपोनिन C से जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड हुए तो जो ट्रोपोमायोसिन की कवरिंग है एक्टिन फिलामेंट पे वो हट जाएगी, जिसकी वजह से मायोसिन के जो हेड के लिए एक्टिन पर बाइंडिंग साइट्स थे वो खुल जाएंगे, तो मायोसिन का हेड इजीली एक्टिन पर बाइंड हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन हुआ है तो इससे ये पुल करेगा, मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन को अंदर की तरफ पुल करेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को लीड करेगा। जब फिर बात आती है इसके डिटैचमेंट की, तो जो क्रॉस ब्रिज का डिटैचमेंट होगा वो कैसे होगा, तो मायोसिन के हेड पे जब ATP बाइंड होगा तो उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाएगा और वापस से मसल, और फिर ये जो मायोसिन का हेड है वो दूसरे बाइंडिंग साइड से जो कि एक्टिन पर प्रेजेंट है उससे बाइंड होने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसके दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन को खींचता है, जिसकी वजह से एक्टिन की स्लाइडिंग होती है ओवर द मायोसिन, और इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें एक्टिन स्लाइड कर रहा है मायोसिन पर, मायोसिन चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी फिलामेंट चेंज नहीं हो रहा है, बस जो एक्टिन है वो अंदर की तरफ खींचा चला आ रहा है, जिससे सार्कोमियर की लेंथ जो है, विड्थ जो है वो छोटी हो जा रही है, जेड लाइन पास आते जा रहे हैं आपस में, और किसी भी बैंड की जो लेंथ है वो शॉर्टन नहीं होती है, लेकिन जो दो ऑपोजिट आई बैंड है एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो आपस में क्लोज आ जाते हैं, जिससे जो सार्कोमियर के बीच का H जोन है वो कम हो जाता है। ऑल अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। तो ये इस तरीके से मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो आस्था जी, आपका ये डाउट था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इससे समझ आया या नहीं आया। ठीक है, फिर मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे यार ऐसे ही बताते रहो कि आपको और क्या समझना है, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर स्पेशली वीडियो बना सकूं। अगर आपको इजी लगी वीडियो और टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।